हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका HM शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कि एक शेफ को इंग्लिश आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अगर आनी चाहिए तो कैसी आनी चाहिए, किस बेस पे आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए या मीडियम या हाई लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिसको इंग्लिश नहीं आती है और वो चाहता है कि एक मैं शेफ बन जाऊं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो हम बात करते हैं कि एक शेफ को इंग्लिश आनी चाहिए या नहीं। पहले हम बात करते हैं लेवल की, शेफ के लेवल की, और फिर हम बात करेंगे इंग्लिश लेवल की। तो शेफ का लेवल जैसे कोमी, फर्स्ट हम कोमी ले लेते हैं। कोमी चाहे थर्ड हो, चाहे सेकंड हो, चाहे फर्स्ट हो। कोमी हो गया, CDP DCP और सूस शेफ हो गए, जूनियर सूस शेफ, ये आ गए सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट जैसे हमारे वो एग्जीक्यूटिव शेफ हो गए, जूनियर एग्जीक्यूटिव शेफ हो गए, मैनेजर हो गए, GM हो गए, ये सब। तो ये सब आ जाते हैं। तो मैंने आपको थ्री पोस्ट बता दी एक शेफ की। तो अब हम बात करते हैं और इनको कैसे कैसे इंग्लिश आनी चाहिए, किस किस पोस्ट के शेफ को कैसी इंग्लिश आना जरूरी है, और उनकी पोस्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। पहली बात करते हैं हम इंग्लिश की कि इंग्लिश कितनी तरह की होनी चाहिए, और फिर उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे एक बेसिक इंग्लिश होती है। आप अगर किसी होटल्स में या किसी रेस्टोरेंट में आप जॉब कर रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। आती है, बट आपको कम आती है। आप समझ भी पाते हो और आप बस बोल नहीं सकते, आप लिख भी लेते हो। तो जब भी तो आप इस इंडस्ट्री में आए हो तो आपको बेसिक इंग्लिश आती है। जैसे हम बात करें आज के जनरेशन की 2021 की, तो इसमें हर किसी को इंग्लिश आती है, क्योंकि आजकल जैसे बात करते हैं इंग्लिश में, कहीं पर भी जा रहे हैं तो वो अपने आप ही समझ में आ जाता है। तो ये हो गई एक बेसिक इंग्लिश जिसको सब कुछ समझ में आता है, बोल भी, बस वो क्या करता है, बोल नहीं पाता, बोलने से हिचकता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनको डर होता है कि अगर मैं बोलूँगा कहीं कुछ मैं डर जैसे कुछ बोलूँगा तो मैं क्या है, गलत ना बोल जाऊँ, तो वो डरता है। फिर एक बात आती है मीडियम इंग्लिश की। उसमें क्या होता है कि वो लिख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, बोल लेते हैं, पर वो प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाते। बीच में थोड़ा अटक गए या बीच में थोड़ी हिंदी बोल गए या इंग्लिश बोल गए, बट वो प्रॉपर लिख भी लेते हैं और समझ लेते हैं कि सामने वाला बोल क्या रहा है। अब बात करेंगे हाई इंग्लिश की। वो हाई इंग्लिश जैसे वो लिख भी लेता है, बोल भी लेता है। दूसरा जो बोल रहा, चाहे वो बाहर के विदेश की किसी कंट्री का कोई मैन है, वो इंग्लिश में बात कर रहा है, उनकी भी समझ लेता है। मतलब हर तरह की इंग्लिश समझ भी लेता है, बोल भी लेता है और लिख भी लेता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक शेफ को इंग्लिश आना जरूरी है। ये नहीं कि होटल्स में एक शेफ को इंग्लिश आना जरूरी है। आप अपने जैसे आपका जो हुनर है, हुनर होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का, कि होटल्स में काम कैसा होता है। जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आएगी तो ही आप काम कर सकोगे। चाहे आपको इंग्लिश हाई फाई आती है, आपको पता ही नहीं है होटल्स में क्या काम होता है, आपको पता ही नहीं है रेसिपीज कैसी बनती, मेथड्स क्या होते हैं, क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या कटिंग है, कौन कौन से कट होते हैं, कौन सा सूप है, कौन सी सॉसेज है, तो आपको ये सब पता ही नहीं है, तो आपका इंग्लिश होने का फायदा ही क्या। तो जरूरी नहीं है, आप एक हुनर और अपनी काबिलियत से भी आप एक शेफ बन सकते हो। तो जैसे कोमी थर्ड, कोमी सेकंड, कोमी फर्स्ट, आपको बेसिक इंग्लिश तो समझ में आ ही जाती है। ABCD तो सबको आती है, और अपना नाम लिख लिया, कुछ जैसे इंग्रेडिएंट्स लिखवा रहे वो भी आपने लिख लिया। तो ये सब है जो आपको इंग्लिश अगर नहीं भी आती तो आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने हुनर से आप एक शेफ बन सकते हो। तो इसमें आपकी इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप CDP DCP या फिर आप एक जूनियर सूस शेफ के लेवल पर जा रहे हो तो आपको जो है मीडियम इंग्लिश आनी चाहिए। जैसे लिखना भी आना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत बोलना भी आना चाहिए, एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए। जैसे आपसे इंटरव्यू के वक्त अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप CDP की पोस्ट पे आप जा रहे हो, अगर आप कोमी हो, अगर आपने कोमी थर्ड से फर्स्ट तक आपने काम किया और आपको इंग्लिश नहीं आती, बट आप CDP की पोस्ट में जाना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश सीखनी होगी।
और वो भी जैसे इतना सीख लीजिए कि आपको लिखनी आ जाए और थोड़ा बोलना आ जाए, और अगर आप बीच में थोड़ी हिंदी भी बोल जाते हैं इंग्लिश के साथ साथ में, वो चलेगा। बट अगर आप CDP के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके बारे में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि डेली रूटीन क्या होता है, ड्यूटी रोस्टर क्या होता है, तो ये सब आपको इंग्लिश में ही बताना होगा। तो इसलिए आप पहले से प्रिपेयर करके जाइए इंग्लिश का। बात करते हैं हम हाई लेवल और हाई शेफ, जैसे एग्जीक्यूटिव शेफ हो गए, GM हो गए, मैनेजर हो गए, कैप्टन, जिस पोस्ट पे भी आप जाना चाहते हैं हाई लेवल की पोस्ट पे, तो आपको हाई इंग्लिश का आना जरूरी है, क्योंकि वो प्रॉपर आपसे इंग्लिश में ही बात करेंगे। उसमें जरा सी भी हिंदी नहीं चलेगी, एक वर्ड भी नहीं चलेगा हिंदी का, उसमें टोटली इंग्लिश में ही चलेगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव शेफ बनना चाहते हो और या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव शेफ बनना चाहते हो, GM बनना चाहते हो, मैनेजर बनना चाहते हो, कैप्टन बनना चाहते हो, तो आपको हाई इंग्लिश आना जरूरी है। क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपने जिस कंपनी में या जिस होटल्स में आपने काम किया है, आपने उसमें क्या प्रॉफिट किया, उसमें क्या प्रॉफिट किया और उसमें क्या लॉस हुआ, और आपने किस तरह चलाया। तो यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि मेथड के हो गया, सूप्स हो गए, इन सब के बारे में नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाता है आपने चलाया कैसे एक होटल्स को, अगर सेल्स कम हो रही है इसको आपने बढ़ाया कैसे, प्रॉफिट कैसे किया, कुछ उसमें उस जिस कंपनी में आप पहले काम करके आए हो तो आपने नया क्या करा जिससे वो होटल थोड़ा चला। तो ये सब करना होता है, कुछ नया करना होता है, और फिर उनको सारा कुछ इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होता है और इंग्लिश में ही बोलना होता है, जरा सा भी हिंदी वर्ड नहीं बोलना पड़ता। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इंग्लिश होटल्स में ज़रूरी है एक शेफ़ के लिए या नहीं। तो इंग्लिश जो है वो अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से ज़रूरी है। जैसे CDP DCP, अगर आप कौमी थर्ड में ही रहना चाहते हो तो आपको कौमी थर्ड में ही रहना चाहते हो तो आपको कोई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, बस आपका एक हुनर होना चाहिए, या सेकंड पे हो चाहे कौमी फर्स्ट पे हो, आपको बस अपना हुनर और अपना जो है अच्छी रेसिपी बनानी आनी चाहिए, और नया नया कुछ सीखो, चाहे आप हिंदी में ही कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता ना, के आपको गेस्ट के पास भेजा जाता, गेस्ट से मतलब बातचीत करने के लिए आपको नहीं भेजा जाता। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि इंग्लिश ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, किस लेवल के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपना लेवल अचीव करना चाहते हो, ऊंची पोस्ट करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप इंग्लिश सीखिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती, आप एक CDP DCP हो और आप सोच रहे हैं मुझे इंग्लिश तो आती नहीं, तो मैं CDC या एग्जीक्यूटिव शेफ कैसे बनूं, तो वो आप इंग्लिश अब भी सीख सकते हो। इंग्लिश का कोई टाइम नहीं होता कि हम पहले सीख लेते तो अब ठीक है, आप अब भी सीख सकते हो। अब सीखने के बाद आप अपनी पोस्ट को भी बढ़ा सकते हो। इंग्लिश का कोई एज नहीं होती, कोई टाइम पीरियड नहीं होता। आप अब भी सीखिए और अपनी पोस्ट को बढ़ाइए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए उनको जो होटल मैनेजमेंट की जो है डिग्री कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, या फिर एक शेफ़ है, जैसे नीची पोस्ट पर है, वो ऊंचा बनना चाहता है, वो सोचता है मेरे को इंग्लिश नहीं आती, ताकि वो इस वीडियो को देखे और अपना इंग्लिश सीखे और अपनी पोस्ट को बढ़ाए। तो थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए। अब हम एक नई वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।